ऑन और आयला के बीजान के पास पहुंचते ही बीजान साकिब से जोया और रफाई के रिश्ते की बात करती हैं और दूसरी तरफ शामी और रिमला की रुखसती हो जाती है और शामी रिमला को बताता है कि आयला मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। यह बात पीछे से सिकंदर सुन लेता है और शामी को बहुत ज्यादा मारता है, जिस पर उसी वक्त वहां पीछे से ऑन, आयला और साकिब भी आ जाते हैं, जिस पर शामी सबके सामने बताता है कि आयला पर मैंने ही इल्जाम लगाया था। यह सुनकर साकिब शामी के मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने आयला की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो उसी वक्त शामी सबके सामने आयला से माफी मांगता है और उसी वक्त वहां पीछे से रिमला के अब्बू आ जाते हैं और शामी की हरकतें देखकर फौरन शामी से कहते हैं रिमला को तलाक दे दो वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। यह सुनकर शामी डर जाता है और फौरन सबके सामने रिमला से कहता है मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। यह सुनकर रिमला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यह सब तमाशा देखकर उसी वक्त अचानक बीजान फौरन ऑन और आयला को अपने कमरे में ले जाती हैं और टेबल से घर की प्रॉपर्टी की फाइल उठाकर अपने घर का हिस्सा ऑन और आयला के नाम कर देती हैं, जिस पर ऑन और आयला बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यह बात पीछे से आरिफा और सिकंदर सुन लेते हैं और बीजान से कहते हैं आज के बाद हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर अचानक बीजान अपना दिल पकड़कर बेहोश हो जाती हैं। यह देखकर सिकंदर और साकिब के होश उड़ जाते हैं और उसी वक्त ऑन फौरन बीजान को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर फौरन बीजान का चेकअप करता है और ऑन को बताता है कि हार्ट अटैक की वजह से बीजान की मौत हो गई है। यह सुनकर ऑन का दिमाग सुन्न हो जाता है और जब यह बात साकिब और सिकंदर को पता चलती है तो वे फौरन अस्पताल आते हैं और बीजान की तदफीन करवा देते हैं, जिसके बाद ऑन और आयला अपने हनीमून पर जाने की प्लानिंग करते हैं और उसी वक्त ऑन को अस्पताल से कॉल आती है कि शामी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वह कभी चल नहीं सकेगा। यह सुनकर ऑन और आयला फौरन आरिफा को शामी के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, जिस पर आयला ऑन से कहती है शामी ने जो मेरे साथ किया था उसे उसकी सजा मिल गई है। और उसी वक्त रिमला आती है और ऑन से कहती है मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन इस पर ऑन उसी वक्त आयला को अपने साथ लेकर स्विट्जरलैंड हनीमून पर चला जाता है और वहां ऑन और आयला एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ दिन बाद अचानक आयला की तबीयत खराब हो जाती है और ऑन फौरन आयला को अस्पताल लेकर जाता है, जिस पर डॉक्टर ऑन को बताता है कि आयला प्रेग्नेंट है। यह सुनकर ऑन की खुशी देखने लायक होती है और उसी वक्त आयला ऑन के साथ वापस पाकिस्तान अपनी अम्मी और अब्बू के पास जाती है और उन्हें यह खुशखबरी सुनाती है, जिस पर साकिब और शमसा ऑन को मुबारकबाद देते हैं और उस वक्त तक जोया और रफाई की शादी भी हो चुकी होती है। तो कुछ इस तरह होगी जब्त ड्रामा की हैप्पी एंडिंग। पर क्या हमारी यह प्रेडिक्शन सही साबित होगी या फिर गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताना। खेल खेलना है कि किसी को हम पर शक भी ना हो और ऑन खुद आयला पर बदाइतमाद हो जाए। शामी जवाब देता है अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो ओन और आयला हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि फारूक उन दोनों की कुछ बातें सुन लेता है। अगर अच्छा वो पूरी गुफ्तगू नहीं सुन पाता, मगर उसे यकीन हो जाता है कि दोनों अब भी कोई ना कोई चाल चल रहे हैं। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि अब वो हर हकीकत जानकर ही कोई कदम उठाएगा। इधर ऑन अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि अचानक उसे एक अहम फाइल मिलती है। इस फाइल में कुछ ऐसे कागजात मौजूद होते हैं जो रमला और शामी के कई झूठ बेनकाब कर सकते हैं। ऑन हैरत से तमाम दस्तावेजात देखता है और समझ जाता है कि अगर ये सबूत सही साबित हो गए तो न सिर्फ उन दोनों की साजिशें खत्म हो जाएंगी बल्कि पूरे खानदान के सामने भी हकीकत आ जाएगी। किस्त के इख्तिताम पर ऑन उन कागजात को हाथ में लिए एक पुरातमाद मुस्कुराहट के साथ कहता है अब खेल बदलने वाला है। इस बार सच जीतेगा और झूठ बोलने वालों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। दूसरी तरफ रमला और शामी अपनी कामयाबी के ख्वाब देख रहे होते हैं, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी शिकस्त का आगाज हो चुका है। ऑन के हाथ लगने वाले कागजात ने पूरी सूरत हाल बदल दी है। वो इन दस्तावेजात को बार बार देखता है और सोचता है कि क्या वाकई रमला और शामी इतना बड़ा खेल खेल रहे थे। उसे अब यकीन होने लगता है कि आयला की बातें गलत नहीं थीं, बस वो वक्त पर हकीकत को समझ नहीं पाया था। ऑन फैसला करता है कि वो फौरन गुस्से में कोई कदम नहीं उठाएगा बल्कि पहले मुकम्मल सच सामने लाएगा ताकि किसी को भी इनकार करने का मौका ना मिल सके। वो आयला के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। आयला ओन को समझाती है कि हमें जज्बात में आकर नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा।
क्योंकि यही लोग चाहते हैं कि हम गुस्से में कोई गलती करें। दूसरी तरफ रमला को महसूस होने लगता है कि हालात उसके काबू से बाहर जा रहे हैं। वो शामी से कहती है, मुझे लग रहा है ओन को कुछ पता चल गया है। उसके अंदाज से लगता है कि वो अब पहले वाला ओन नहीं रहा। शामी परेशानी में कहता है, अगर ओन ने सबके सामने सबूत रख दिए तो हमारी सारी मेहनत जाये हो जाएगी। हमें उससे पहले कुछ करना होगा। इसी दौरान फारूक भी रमला और शामी से सवाल करने का फैसला करता है। वो दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है, मुझे सच जानना है, आखिर तुम दोनों ओन और आइला के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? ये सवाल सुनकर रमला घबरा जाती है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेती है और कहती है, आप हम पर शक कर रहे हैं। हमने तो हमेशा खानदान की भलाई चाही है।